आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोविड टीके के अनुसंधान और उपलब्धता की व्यवस्था की समीक्षा। कहा, सभी नागरिकों को शीघ्र, सस्ती और नियमित जांच की सुविधा अवश्य होनी चाहिए उपलब्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना का किया शुभारंभ। कहा, स्वच्छता और हाथ धोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की है महत्वपूर्ण कड़ी। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों को बजट की उपलब्धता के आधार पर लंबित देनदारियों का भुगतान दीपावली से पहले सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में पिछले 4 सप्ताह में आई 47% की कमी। ठीक होने की दर हुई 90.42%। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच प्रौद्योगिकी, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने, औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था के बारे में समीक्षा बैठक की। उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इसके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्वेक्षण और नमूनों की जांच को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और ये सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलीवरी तंत्र का जायजा लिया। श्री मोदी ने निरंतर तथा सही वैज्ञानिक जांच और प्राचीन चिकित्सा औषधियों की वैधता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने इस मुश्किल समय में सबूत आधारित अनुसंधान करने और विश्वसनीय समाधान उपलब्ध करने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नमूनों की जांच, टीके और चिकित्सा के लिए सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध होने वाली सुविधाएं न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए उपलब्ध कराने की देश की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता बरतने और पूरी तरह तैयारी रखने का आह्वान किया। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन, वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। वे वैज्ञानिकों द्वारा हाल में विकसित 8 फसलों की 17 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री भी उपस्थित रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों का आह्वान किया है कि वे नियमित रूप से हाथ धोने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की आदतें अपनाकर हम सभी एक स्वस्थ और आरोग्य जीवन जी सकते हैं। हाथ धोना हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। स्वच्छता और हाथ धोने की आदत कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इससे कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है। इस अवसर पर उन्होंने हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान का शुभारंभ किया। राज्य के सूचना विभाग के लोगों ने कल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के मौके पर हैशटैग हाथ धोना धोके कोरोना का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोगों से अपील की कि वे 10-10 के समूह में वीडियो और तस्वीरें लेकर पोस्ट करें और इस मौके को जन आंदोलन के रूप में तब्दील कर दें। प्रदेश के अमरोहा, बिजनौर, हमीरपुर, गोरखपुर सहित विभिन्न जनपदों में भी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दलों को कल रवाना किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये दल विशेष रूप से ऐसे इलाकों पर ध्यान देंगे जहां स्थिति बेहद खराब है। अभी 2 महीने घूमते रहेंगे। 50 टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी। जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एजेंसियों को कहेंगे जिनको ये कार्रवाई करना है। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कल से चरणबद्ध उपाय कार्रवाई योजना लागू हो गई है।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अनिवार्य या आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर को छोड़कर विद्युत जनरेटरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिजली कंपनी को आदेश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी विभागों को आगामी दीपावली से पूर्व बजट की उपलब्धता के आधार पर लंबित देनदारियों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों द्वारा वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन करते हुए यह कार्रवाई समयबद्ध ढंग से की जाए। उन्होंने वित्त विभाग को इस संबंध में आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत विद्यालयों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संस्कृत भाषा के विकास के लिए संकल्पित है और इसको देखते हुए राज्य सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप रहने और भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत की उन्नति के लिए जरूरी है कि इसको आधुनिकता से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों का पाठ्यक्रम शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में पारंपरिक पठन पाठन के साथ कंप्यूटर विज्ञान और गणित की शिक्षा देना आवश्यक है। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। कल अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान ने और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अमरेश सिंह सहित 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दर्ज कराया। इस सीट के लिए अब तक 11 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। कानपुर नगर जनपद की घाटमपुर विधानसभा सीट के लिए कल भाजपा के उपेंद्र पासवान और समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत कोरी ने अपने पर्चे दाखिल किए। कांग्रेस के उम्मीदवार कृपाशंकर शंखवार और बसपा के कुलदीप शंखवार पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। गौरतलब है कि इस सीट पर भाजपा की कमला रानी वरुण 2017 में चुनाव जीती थी। हाल में उनके निधन से ये सीट रिक्त हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है और इसमें कोई भी ढिलाई न बरती जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की जांच की व्यवस्था लगातार सुदृढ़ की जा रही है, जिसके चलते अब 1,25,00,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। प्रदेश में पिछले 4 सप्ताह से कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 4 सप्ताह के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 32,000 घटकर 36,295 रह गई है। उन्होंने बताया कि सक्रिय मामलों में इस दौरान 47% की कमी आई है और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर में भी लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये अब 90.42% पहुंच गई है। उधर केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% तक हो गई है। पिछले 36 घंटों के दौरान 81,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 63,83,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की निरंतर बढ़ रही संख्या ये दर्शाती है कि देश में संक्रमित होने वालों की संख्या कम हो रही है। इस समय देश में संक्रमण के केवल 11.12% मामले हैं। कुल 8,12,000 लोग संक्रमित हैं। भारत में मृत्यु दर 1.2% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोविड टीके के अनुसंधान और उपलब्धता की व्यवस्था की समीक्षा। कहा, सभी नागरिकों को शीघ्र, सस्ती और नियमित जांच की सुविधा अवश्य होनी चाहिए उपलब्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर #हाथ धोना रोके कोरोना का किया शुभारंभ। कहा, स्वच्छता और हाथ धोना संक्रमण की चेन तोड़ने की है महत्वपूर्ण कड़ी। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों को बजट की उपलब्धता के आधार पर लंबित देनदारियों का भुगतान दीपावली से पहले सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में पिछले 4 सप्ताह में आई 47% की कमी, ठीक होने की दर हुई 90.42%। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।